बुजुर्गों में कई समस्याओं के साथ एक और कॉमन समस्या देखने को मिलती है। वो है उनके पैरों के अंदर प्रॉब्लम। पैरों के अंदर या तो वो पैर नीचे से मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, या उनमें काफी थकान सी रहती है, मसल्स में दर्द रहता है, या उनके अंदर जैसे चींटियां चलती रहती हैं, बेचैनी सी रहती है पैरों के अंदर, या कई बार हमें पैरों की जो नसें हैं वो फूली हुई नजर आती हैं, बाहर दिखने लगती हैं नीले रंग की नसें मोटी मोटी। ये भी आपको कष्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन आपको कम महसूस होता है, इसलिए वो शरीर में या पैरों में चींटियां सी चलती हुई नजर आती हैं। ये समस्याएं नेचुरल तो है ही, एज बढ़ने के साथ साथ हो जाया करती हैं, लेकिन इनके अलग कारण हैं और ये नेचुरल तरीके से सुलझाई भी जा सकती हैं, यानी ठीक भी इसको किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक रामबाण दवाई बताऊंगा जिसकी मालिश करने से, वो एक तेल है जो नेचुरल ऑयल है, उसकी यदि आप मालिश करते हैं तकरीबन 7 दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, मसल्स के अंदर लगेगा कि थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ गई है, और जो सूजन थी पैरों की वो हल्के हल्के कम होने लगेगी। चमत्कार कभी नहीं हुआ करता, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। ये चीजें यदि आप लंबे समय, महीना 2 महीना आप करेंगे, हल्के तेल की मालिश जो मैं बताने जा रहा हूं, ये ऐसा चमत्कारी तेल है कि आपको इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर निकाल सकता है। 80% तक लोग इस चीज से ठीक हुए हैं, और वो तेल है रोजमेरी ऑयल, जिसे हम हिंदी में गुल मेहंदी भी कहते हैं। रोजमेरी ऑयल एक नीले पौधे का जिसमें नीले फूल आते हैं, उनका तेल होता है, और ये तेल काफी पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ क्योंकि हम भूल गए थे, इसलिए हम टैबलेट्स और क्रीम पर चले गए। आपको ये तेल यदि आप हल्के से इसकी मालिश करेंगे ओल्ड एज में, अपने पैरों को आराम देने के लिए, तो डेफिनेटली 7 दिन में आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। और इसमें आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप घर पर अपने आप अपनी ही मालिश खुद करके या किसी से करवा करके पैरों को ठीक कर सकते हैं। ये ऑयल कई बार हमारे खोपड़ी में यदि बहुत जलन रहती है, सर में ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बालों के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह ये यूज होता है। लेकिन आज मैं केवल पैरों के लिए इस तेल का क्या फायदा है इस बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑयल कैसे यूज करना है और 7 दिनों में क्या फर्क पड़ेगा, या और भी कोई दूसरे ऑयल हैं जिनको आप शरीर पर हाथों पैरों की मालिश करके आराम दे सकते हैं, और कुछ एक आपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने हैं वो भी बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपके मन में होंगे, उनको भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं इस चमत्कारी ऑयल के बारे में। यदि आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये भी प्रॉब्लम मुझे है पैरों में, और मेरे पैर सूजे हुए हैं या नसें बाहर निकली हुई हैं, और आप इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको समय पर पहुंचा सकूं। बेल आइकन दबा लीजिए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो में लगातार बने रहें ताकि कोई पार्ट मिस ना करें, क्योंकि जब आप इस ऑयल को यूज करेंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा, कमजोरी दूर होगी पैरों की सूजन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा ब्लड फ्लो और आपका मूड अपने आप अच्छा होने लगता है। इसमें आप ये समझ करके चलिए कि ये पैरों की सूजन आती क्यों है। पैरों की सूजन आती है कि ओल्ड एज में हमारे सभी सिस्टम थोड़ा हल्का या धीरे काम करने लगते हैं। किडनी एक ऐसा फंक्शनिंग ऑर्गन है जो हमारे लिक्विड्स को साफ करके यूरिन में कन्वर्ट करता है, और यदि हम बहुत ज्यादा लिक्विड या बहुत ज्यादा पानी किडनी साफ करती है और वो यूरिन के रास्ते बाहर नहीं जा पा रहा,
तो वो ग्रेविटेशन यानी आपको गुरुत्व आकर्षण की वजह से वो नीचे की तरफ हमारे पैरों में चला जाता है, जिसकी वजह से पैर फूलने लगते हैं और मोटे लगने लगते हैं। ये उसकी वजह होती है। रोजमेरी ऑयल के अंदर रोजमेरिनिक एसिड होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी मसल्स की जो टेंशन होती है, जिसमें जो तनाव रहता है या जो कड़ापन रहता है, उसे आराम देते हैं, सॉफ्टनेस पहुंचती है। ब्लड का, जैसे मैंने बताया, सर्कुलेशन अच्छा होता है और पैरों की थकान दूर होने लगती है। रात में यदि हमें क्रैम्प्स यानी नस यदि खिंचती है तो उसमें बहुत आराम देता है यदि हम इस तेल की मालिश करते हैं। और नेचुरली जब हमारी समस्याएं कम होती हैं तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। अब मैं बताता हूं इसको यूज कैसे करना है। बहुत सिंपल है। अपने पैरों को जहां आपने इस ऑयल की मालिश करनी है उन्हें पहले साफ रखिए। ड्राई होने चाहिए, वो गीले नहीं होने चाहिए। यदि गीले हैं तो पहले उन्हें ड्राई कर लें। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल किसी भी मालिश के लिए तेल लेते हैं, इस तेल की 8 से 10 बूंद अपनी हथेली पर ले और तेजी से रगड़ें। बहुत तेजी से जब आप रगड़ेंगे तो एक घर्षण पैदा होने की वजह से टेम्परेचर राइज होता है। वो तेल जैसे टेम्परेचर राइज होकर के थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उस समय आप नीचे से ऊपर की तरफ मालिश शुरू करें। सबसे पहले अपने पंजों की, तलवों की, जो आपके टखने हैं, एंकल्स हैं, उनकी मालिश शुरू कीजिए और धीरे धीरे ऊपर को आते जाइए। जब आप टखनों की मालिश कर लेते हैं तो आप जो आपकी काफ मसल होती है पीछे पैर में, जो मोटे वाली मसल है, और सामने की हड्डी जो है चौड़े वाली, उसकी धीरे धीरे मालिश कीजिए। मालिश का ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने बहुत धीरे और ऊपर के फ्लो की तरफ मालिश करनी है। यदि आपकी नसें फूली हैं तब भी आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मालिश कीजिए। जोर लगाने की या ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे करते जाएंगे उसके बाद घुटनों की मालिश कीजिए और फिर आकर के अपने थाइज की और बैक की आराम से मालिश कीजिए। जब आप इस तरह से मालिश करेंगे 10 से 15 मिनट ये मालिश देने के बाद थोड़ा रुक जाइए। फिर पूरे अपनी जो मालिश करने वाला स्थान है पैरों का, उस पर धीरे धीरे 2 से 4 मिनट हाथ फिराइए ताकि वो ऑयल सेटल हो जाए। और उसके बाद आप इसमें एक टॉवल या कपड़ा लपेट लीजिए और करीबन 15 मिनट आराम से बैठ जाइए। इससे जो ऑयल आपने लगाया है, जो मालिश की है, वो सेटल डाउन हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। और ये चीज आपको एक रूटीन में लेकर के आनी है। जिस तरह रोज सुबह उठ करके आप ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाने जाते हैं, इसी प्रकार से इसको भी आदत में शुमार कर लीजिए। जब आप इसको अपनी आदत में डाल देंगे तो डेफिनेटली आपको आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। 7 से 10 दिन जब आप इसको रूटीन में कर लेते हैं तो 2-4 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर उसके बाद शुरू कर लीजिए। यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो कई महीनों तक आप इसको यूज कीजिए। यदि प्रॉब्लम कम है तो आपको डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने में काफी आराम मिलने लगेगा। 70 से 80% आराम आपको महसूस होने लगेगा। आप आराम से चल फिर सकते हैं, अपना बैलेंस ठीक रख सकते हैं, गिरने का खतरा आपको कम हो जाएगा और आपको एक खुशी अंदर से महसूस होगी कि आप इंडिपेंडेंटली अपने पैरों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की बात कर रहा हूं। मैंने पहले 7 दिन की बात की थी। 7 दिन की बात इसलिए की थी कि आपको शुरुआत करनी जरूरी है। कोई भी चमत्कार रातों रात नहीं हुआ करता। यदि लंबी बीमारी है तो डेफिनेटली समय भी लंबा लगेगा, लेकिन 7 दिन में आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और 7 दिन में, जैसे मैंने कहा था, क्या बदलता है? आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, नसें नहीं खींचेंगी, रात को अच्छी नींद आएगी, हल्कापन महसूस होगा और आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं ठीक हो रही हूं या मैं ठीक हो रहा हूं। ये अंदर से आपकी आवाज आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपको खुशी महसूस होगी अंदर से। अब जैसे मैंने बात की थी, इसके अलावा भी और कई सारे ऑयल हैं। वैसे तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं मालिश के लिए तेल, वो नेचुरली सरसों का तेल कॉमनली यूज होता है, या बहुत सी जगह पे, खासतौर से साउथ इंडिया में, गोले का तेल, नारियल तेल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये भी डेफिनेटली आपको
आराम देते हैं, क्योंकि मालिश करने से आपकी जो मसल्स हैं वो डेफिनेटली रिलैक्स होती हैं। स्किन के अंदर जो रूखापन होता है आपकी त्वचा के अंदर, वो दूर हो जाता है। तो कुछ और जो ऑयल आप यूज कर सकते हैं वो है आर्निका ऑयल। आर्निका एक्चुअली होम्योपैथिक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्निका बेसिकली होता है कि यदि आपकी नसें बहुत मोटी मोटी, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की नसें पैरों की फूल करके मोटी होकर के बाहर आ जाती हैं, उसके अंदर इसका बहुत आराम मिलता है। आर्निका ऑयल की भी आप मालिश कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑयल और होता है हॉर्स चेस्ट ऑयल, हॉर्स चेस्टनट। इसका जो बीज होता है, ये बड़ा पेड़ होता है, उसके बीज की शक्ल जो होती है वो घोड़े की जो टांग होती है, उसका जो बनावट है उस तरह की होती है। इसको इसीलिए हॉर्स चेस्टनट ऑयल बोलते हैं। ये भी आपको काफी मदद करेगा। और जैसे आपको बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, नसें फूली हुई हैं और आपके पैरों में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, इन सब चीजों में ये मदद करेगा। तो आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या फायदा करता है। आपकी बॉडी और हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को एक ऑयल सूट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कुछ लोगों को सारे ऑयल सूट कर सकते हैं, कुछ लोगों को इनमें से बताया हुआ केवल 2 ऑयल सूट करेंगे। तो अपनी बॉडी की आवाज सुनना या अपनी बॉडी का रिएक्शन देखना भी बहुत जरूरी होता है। इससे पहले कि आप सारे ऑयल्स के ऊपर ट्राई करें, आप एक ऑयल ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, और उस ऑयल से यदि फायदा मिलता है तो डेफिनेटली उसको यूज कीजिए। अब ये तो आपकी मेंटेनेंस की बात होगी, ऑयल के यूज करने की बात होगी। एक ही फैक्टर काम नहीं करता है सब चीजों को सुलझाने के लिए। आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, और इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। कॉमन सी चीजें हैं जो आपने करनी है और उसी से आपको फायदा नजर आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लेडीज हैं, किचन में जब काम कर रही हैं तो अपने पैरों की उंगलियों को हमेशा हिलाते रहें, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अपने कई बार पंजों पर खड़े हो, एड़ी उठाएं, फिर वापस धीरे से 8-10 मिनट या 15 मिनट आप जब काम कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको ब्लड सर्कुलेशन में फायदा होगा, मसल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी और सॉफ्टनेस आ जाएगी मसल्स के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर बैलेंस करने की जो शक्ति है वो ज्यादा आ जाएगी। खाने पीने में आपको डेफिनेटली नमक कम से कम खाइए, अदरक, लहसुन, हल्दी इसका सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, आपको अपने आप ही ये फायदा पहुंचाएंगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। मेथी दाना एक ऐसी चीज है जिसको आप भिगो करके उसका पानी पी सकते हैं, उससे भी जो दर्द में है आपको नॉर्मली आराम मिलता है। नुकसान कुछ नहीं है और साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप घर पर नंगे पैर चलिए ताकि आपके पैरों को जो तलवे हैं उनको आदत हो जाए एक सपोर्ट लेने की और अपने दम पर चलने की। रात में अपने एंकल्स की, पैरों की मालिश करके सोइए। दिन में चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैरों को मूवमेंट करना चेयर के ऊपर बैठ करके, बहुत ज्यादा झटका देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे यदि एक्सरसाइज करते हैं। चेयर एक्सरसाइज के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप डेफिनेटली एक रूटीन फॉलो कीजिए कि मैं अपना ध्यान, पैरों का ध्यान जरूर रखूंगा या रखूंगी। उसका सिंपल कारण यह है कि जिन पैरों ने जीवन भर आपको ढोया है वो कभी तो मेंटेनेंस मांगेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। मेंटेनेंस हर चीज को चाहिए। हम अपने शरीर को छोड़ करके बाकी हर चीज की मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी की, कार की, स्कूटर की, साइकिल की, अपने सामान की, सबकी मेंटेनेंस करेंगे, अपनी कई बार नहीं करते हैं। तो वो जरूरी है, इसलिए अपनी मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना। अब आपके सवाल होंगे मन में कि ये बहुत लंबे समय तक यूज करने से नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल मालिश है ये और सिंपल एक नेचुरल तेल है, कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे नहीं होने वाला है। दूसरा है कि क्या हम लेडीज और जेंट्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों को अगर स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है तो अवॉइड करें, वरना 10 साल से ऊपर के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 साल से उम्र ज्यादा है, 90 साल है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और कितने भी दिन तक इसको आप यूज कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल पाए। यदि आप खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं, पैरों के अंदर आपके दर्द रहता है, तो डेफिनेटली आप इसको रोजमेरी ऑयल को 1 सप्ताह यूज करने के बाद कमेंट कीजिए कि क्या आपको कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के, और इन बातों से हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है ताकि मैं इसी प्रकार की फायदे देने वाली अच्छी सेहत के लिए आपकी और वीडियो बना सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।